रॉयल के यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग लुसेंट से जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पोषक पदार्थ। इससे पहले हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पोषक पदार्थ किसी भी मनुष्य या जीव को जैविक संचरण करने के लिए, जैविक कार्य करने के लिए उसे जो पोषक की आवश्यकता होती है, यानी कि संचलन करने के लिए जो आवश्यकता होती है एनर्जी के, उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक, जिससे कि पोषक उत्पाद जो हैं वो उपयोगिता के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। ऊर्जा के उत्पादक, उपापचय नियंत्रक, साथ ही साथ कौन सी बात वृद्धि तथा निर्माण ठीक पदार्थ हो गई। एक बाद कौन, तो चौथा अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। ठीक, तो 4 भाग में बांटल बा। तो सबसे पहले ऊर्जा के उत्पादक, तो वैसन पदार्थ जो हमनी के शरीर में ऊर्जा के उत्पादन करला ओकर के ऊर्जा उत्पादक कहल जाला। जैसे कि हमनी के शरीर में कौन सी बा, तो जैसे कि वसा तथा कार्बोहाइड्रेट बढ़ुए, एक से एनर्जी के उत्पादन होखेला, तो एकर का कहल जाला ऊर्जा उत्पादक कहल जाला। ठीक बा। उपापचय नियंत्रक वैसन पोषक पदार्थ जो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण करला हमनी के शरीर में, ओकर के उपापचय नियंत्रक कहल जाला। जैसे कि हमनी के शरीर में विटामिन, लवण, जल, ये सब का उपापचय नियंत्रण माने पाचन में सहायता करला, एकर का कहल जाला उपापचय नियंत्रक कहल जाला। शरीर में वैसन पदार्थ जो हमनी के शरीर के टूट फूट रोधी यानी कि वृद्धि रोधक के रूप में तथा निर्माण करे के रूप में काम करला, ओकर का कहल जाला तब वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ कहल जाला। जैसे कौन सी प्रोटीन हमनी शरीर में कहीं कट गई छट गई, ओकर के पूरा करे काम के करला, जोड़े काम करला, प्रोटीन करला। अनुवांशिक पदार्थ हमनी के शरीर में पावल जाला। जैसे कि अनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचावे खातिर काम करला अनुवांशिक पदार्थ। जैसे कि हो गई कौन सी, तो डीएनए हो गई, जीन हो गई, तो ये सब के बनावे के काम के करला, तो अनुवांशिक पदार्थ कहल जाला ओकरा के। तो एक बारे में हमनी पढ़ते जा। जैसे कि तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते जा। तो कार्बोहाइड्रेट जौन बड़ुए एक में 3 गो मुख्य अणु से मिलकर बनल बड़ुए। कौन कौन होता, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। एक रेशियो कितना होखेला, तो 1:1 के अनुपात में रहेला। ठीक, एक अनुपात में जौन मिलल बा ओकरा के कार्बोहाइड्रेट्स कहल जाला। हमनी शरीर में जितना एनर्जी के जरूरत पड़ेला ओकर 50 से 75% तक पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही करला, कार्बोहाइड्रेट से ही हो जाला पूर्ति। ठीक, तो 1 ग्राम ग्लूकोज के यदि हमने शरीर में ऑक्सीकरण होखेला तो कितना एनर्जी प्राप्त होखेला, 4.2 कैलोरी प्राप्त होखेला। ठीक, जौन कार्बोहाइड्रेट बढ़वे एकर के 3 भाग में बांटल बा। कौन कौन, तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में का कहल जाला, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स कहल जाला, कोना के मोनोसैकेराइड्स के कहल जाला, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स कहल जाला। ठीक बा। तो मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण का है, जैसे कि ग्लूकोज, गलैक्टोज, मैनोज तथा ट्राइओज, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड्स कहल जाला। एक बाद डाइसैकेराइड्स बढ़वे। डाइसैकेराइड्स कहना कहल जाला जना में 2 गो अणु से मिल के संयोग से बनल बढ़वे, ओकरा कहल जाला। जैसे कि हो गइल माल्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ई का है डाइसैकेराइड। तो केकरा से मिल के बनल बा, 2 गो से मिल के। जैसे कि 2 गो ग्लूकोज के मिलला से माल्टोज बन गइल बा, 2 गो ग्लूकोज से मिलला के माल्टोज बन गइल बा। एगो ग्लूकोज एगो फ्रुक्टोज मिलला से का बन गइल बा, तो सुक्रोज बन गइल बा। एगो ग्लूकोज एगो फ्रुक्टोज मिलला से सुक्रोज बन गइल बा। एगो ग्लूकोज आ गलैक्टोज मिलला से लैक्टोज के निर्माण होल बा। ठीक, चलिए एक बाद हमनी के पॉलीसैकेराइड्स जना में 2 गो से अधिक अणु मिल के बनल बड़े, ओकर के पॉलीसैकेराइड्स कहल जाला। ठीक, ई का होखेला, तो अघुलनशील पदार्थ होखेला, श्रृंखला वाला चेन में होखेला ई सब। ठीक, पॉलीसैकेराइड्स ई का होखेला, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जौन जीव आवेला ओहनी के बाह्य कंकाल जौन बनल बा वो पॉलीसैकेराइड से ही बनल बा। ठीक बा। जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन हो गइल, एक उदाहरण है पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण। जैसे काइटिन हो गइल, कोशिका के कवकों के कोशिका भित्ति काइटिन से बनल रहेला, वो हो गइल। तो ई कौन सी पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण है। तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स के काम तने से जान ले बजे हमने के। जैसे कि हमने शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता के पूर्ति करला, साथ ही साथ क्या करला, तो हमने के शरीर में विटामिन सी के निर्माण करे में भी पूर्ति करला। ठीक, जौन भी न्यूक्लिक अम्ल के पदार्थ बढ़वे ओकर निर्माण करे में काम करला के सहायता करला, कार्बोहाइड्रेट करला। आ बाह्य कंकाल के निर्माण करे में भी कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण योगदान बा। ठीक,
चलो एक बाद तो एक मुख्य हमने के स्रोत का बा भाई, तो गेहूँ, चावल, गेहूँ, मक्का, बजरा, आलू, सरकंद, सलजम, ये सब खइबा और बहुत चीज़ बढ़ुए। ठीक, चलो तो एक बाद हमने पहुँचने जा प्रोटीन। प्रोटीन शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम बर्जिलियस के द्वारा कल गए है। ये एगो जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक बा, जना में 20 गो अमीनो अम्ल मिला के एगो प्रोटीन के निर्माण होखेला। और हमनी के प्रोटीन से भी एनर्जी मिलला, जितना हमनी के एनर्जी की जरूरत पड़ेला ओकर 15% लगभग एनर्जी मिलला वो प्रोटीन से मिलला। ठीक बा, तो प्रोटीन के हमनी शरीर में काम बा, तो हमनी शरीर में निर्माण करे के काम करला, टूट फूट रोधी के निर्माण करे के रूप में भी काम करला। ठीक, हमनी के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन के भी जरूरत पड़ेला, जिनमें 10 गो प्रोटीन तो अपना शरीर अपने आप से बना लेवेला, 10 गो प्रोटीन जौन होला वो हमनी के खाना से मिलला। ठीक बा, चलो प्रोटीन भी 3 प्रकार के होखेला, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, एगो कौन प्रोटीन है तो व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो सरल प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स तथा हिस्टोन। ठीक बा, ई का सरल प्रोटीन के उदाहरण है। संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण है, संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण कौन कौन होखेला, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन तथा ग्लाइकोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इका के उदाहरण है, संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण है। वे प्रोटीन जो जलीय अपघटन से बनेला ओकरा के व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जाना जाला। व्युत्पन्न प्रोटीन कहल जाला, जैसे कि हो गइल प्रोटियन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड्स, इका है तो व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में जाना जाला। ठीक बा, तो प्रोटीन के हमने के शरीर में काम कौन सी बढ़ुए, तो हमने के शरीर में कोशिका तथा जीवद्रव्य ऊतक के निर्माण करे के कहल जाला। प्रोटीन के मुख्य काम बढ़ुए हमने के शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक करे के बढ़ुए, तो कौन चीज से हुई, प्रोटीन से हुई। यदि प्रोटीन के कमी होखी तो हमने के शरीर में 2 गो रोग होखेला, क्वाशियोकर तथा मरासमस होखेला। ठीक बा, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के निर्माण के करला, प्रोटीन ही करला हमने के शरीर में। चला एक बाद जितना भी हमने के शरीर में उत्प्रेरक तथा जैविक नियंत्रक के रूप में काम करला, एक करला प्रोटीन ही करला। साथ ही साथ अनुवांशिक लक्षणों के विकास करे में भी काम करला प्रोटीन। ठीक बा, चलो क्वाशियोकर तथा मरासमस जौन 2 गो बीमारी बढ़ुए, तो जौन रोग होखेला बच्चों में क्वाशियोकर होखेला, मरासमस होखेला जौन ई सब कोई में होखेला। ठीक बा, तो क्वाशियोकर होखेला, तो क्वाशियोकर में बच्चों में होखेला, तो बच्चों में का हो जाला एकर में, तो हाथ पैर जौन होखेला वो दुबला हो जाला। लेकिन मरासमस जौन रोग होखेला एकर में का हो जाला, बच्चों में जौन मांसपेशियां हो जाला वो का हो जाला, ढीली हो जाती हैं, ओकरा का कहा जाला, मरासमस रोग कहा जाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में, साथ ही साथ जो विटामिन हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं तथा जल के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।